2016 का जो रिकॉर्ड था, जो तबाही मचाई थी गंगा ने, वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इतना बाढ़ नहीं आती है, कभी कभी कम आती है। जैसे 2016 में आई थी, वो भी भयावह स्थिति थी, आज भी भयावह स्थिति है। इसी तरह से गुजर कर है, कहाँ जाए घर छोड़ करके। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। ना ऐसे ही रहता है कि आज नया है थोड़ी है, दियर का आदमी के कोई पूछोइया है थोड़ी है, मर जाइए मिट जाइए, उससे कोई सरकार का कोई। डर, संकट, तबाही और विस्थापन की वो कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती, टू बी कंटिन्यूड रहती है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया जाता है, राहत शिविरों की खबर ली जाती है, लेकिन स्थिति आपके सामने है। बिहार में आई बाढ़ ने इस बार केवल उत्तरी बिहार के जिलों को अपनी चपेट में नहीं लिया है, बल्कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बिहार की राजधानी पटना पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। पटना के दियारा इलाके में रह रहे लोगों का जीना मुहाल है। हजारों परिवार डूब चुके हैं, सैकड़ों परिवारों ने राहत शिविरों का सहारा ले लिया है। करीब 40,000 आबादी वहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि ये लोग दियारा क्षेत्र में ही रहते हैं, वहीं उनका जीवन यापन होता है। और चूँकि गंगा में इससे पहले 2016 में बाढ़ आई थी, उससे थोड़ा सा कम अभी पानी है, लेकिन जिस तरह का वेग दिख रहा है गंगा में, ऐसा लगता है कि ये उस रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर सकता है। एक नकटा दियारा तो एक उदाहरण है, ऐसे हजारों गांव इस गंगा के दियारे में हैं और लाखों लोग गंगा में आए इस पानी की वजह से परेशान हैं। क्या कहते हैं आप तो बाढ़ सुखाड़ संघ के मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अभी पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ पटना सदर और दानापुर मनेर प्रखंड में हमारे करीब 20 ऐसे पंचायत हैं जो बाढ़ से घिरी हुई है, 10 लाख की आबादी। और नकटा दियारा का 8 टोला विगत 10 दिनों से पानी से घिरा हुआ है। लोग खाने के लिए मुहताज हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं, पीने का पानी सब डूब गया है, मवेशी सब रात दिन पानी में है। लोग को घरों में सांप, बिच्छू, जंगली सुअर काट रहा है और प्रशासन अभी तक ये राहत का एक तिनका भी ग्रामीणों को बीच में नहीं दिया है। रात से जो हमारे दियारा से रेस्क्यू करके लोग आ रहे हैं, उनको भोजन सिर्फ दिया जा रहा है सुबह और शाम, लेकिन हजारों जिंदगियां अभी दियारा में फंसी हुई है। पटना जिले में 9 दियारा है, जिसमें 2 लाख लोग रहते हैं। फिलहाल पटना के सबसे नजदीकी दियारा की चर्चा हो रही है, जहां पिछले 8 दिनों से बेहाल यहां की जनता को प्रशासन की तरफ से राहत का एक तिनका तक नहीं पहुंचा। नकटा दियारा पहुंच गए हैं और देखिए जो स्थिति है इस दियारा के गांव में, यहाँ पर करीब इस पंचायत में 40,000 लोग रहते हैं। ये कौन सा गाँव है? नकटा दियारा नया टोला में है हम। और देखिए पानी घर घर में घुसा हुआ है और ऐसे में कैसे लोग रहते होंगे, खासतौर पर जो पीने का पानी है, क्योंकि जो चापाकल है वो भी डूब चुका है। इसमें बिजली नहीं है, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए बिजली को काट दी गई है। तो ये स्थिति है दियारा क्षेत्र की, और ये केवल एक टोले की बात है, ऐसे ऐसे 8 टोले हैं और 20 पंचायत। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी इस गंगा के इस बाढ़ की वजह से परेशान हाल है। और सबसे बड़ी बात कि खाने की समस्या, पीने की समस्या और जानवरों को चारा की समस्या, क्योंकि दियारा का पूरा इलाका, ये आमतौर पर आप देखेंगे तो ये इलाका ये जमीन हुआ करता है, और जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है जैसे 2016 में और ये 2021 है, ये जो है ये अप्रत्याशित है, जिसकी वजह से दियारा का कोई भी इलाका आपको सूखा दिखाई नहीं देगा जिससे जानवरों को चारा मिल सके। नकटा दियारा का ये नया टोला पूरी तरह डूब गया है। लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। केवल बूढ़े और लाचार लोगों को छोड़ दिया जाता है ताकि घर की रखवाली हो सके। इसी तरह से गुजर कर है, कहाँ जाए घर छोड़ करके। ना ऐसे ही रहता है कि आज नया है थोड़ी है, दियर का आदमी के कोई पूछोइया है थोड़ी है,
मर जाइए मिट जाइए, उससे कोई सरकार का कोई अथी नहीं। क्या करें सर, घर छोड़ करके, घर में अनाज है, पानी है और सामान है, तो छोड़ के चल जाएंगे 10 जगह, तो बिहान से क्या खाएंगे? बचा के रखेंगे तब न पानी हटेगा तो खाएंगे। आज दहिए जाएगा तो क्या खाएंगे? इसलिए जुगाने के लिए अपना मचान चन बना करके देखिए, वहाँ अथी चौकी बना करके रखे रह रहे हैं। विजिट भी किया था, हमारे सभी पदाधिकारी और हम भी नगदा दियारा का निरीक्षण किए थे। सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों की नाव की थी। नाव हम लोग हर वार्ड को उपलब्ध करा दिए हैं, हर वार्ड में एक नाव दिए हैं, उससे लोग बाहर आना चाहें बाहर आएँ, या अन्य कोई कार्य करना चाह रहे हैं उसको करें। और दूसरा, जो लोग बाहर आए हैं उनके लिए हम लोग सामुदायिक किचन की व्यवस्था यहाँ किए हुए हैं, और पशु जो हैं उनके लिए पशु चारा की व्यवस्था किए हुए हैं। और जो अंदर लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोग फूड पैकेट आज से भेजना शुरू कर रहे हैं। हम लोग गए थे तो नहीं मिला। हाँ, चूड़ा गुड़ और चना, और उसमें मोमबत्ती 2.5 किलो चूड़ा रहता है, उसमें 1 किलो चना, आधा किलो गुड़ और मोमबत्ती प्लस दिया सलाई, ये सब हमारा पैकेट जो है हम लोगों का रेडी हो गया है। आज ये लोग इस साइड में बांटा है, लॉ कॉलेज जो लोग विस्थापित होकर आए हैं उधर, और आज ही शाम से हम लोग प्रयास करेंगे कि अंदर भी भेजना शुरू करें। और ये पूरे जिले में, सिर्फ यही नहीं, नगदा दियारे में नहीं। डूबे घर बार को पीछे छोड़ राहत शिविर में पहुंचे लोगों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं। 29 साल की अंजलि 9 महीने की गर्भवती है। करीब 1 हफ्ते तक अंजलि के परिवार ने गंगा में पानी कम होने का इंतजार किया, लेकिन स्थिति पहले से भी बदतर होता देख राहत कैंप में शरण लेने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। ऐसा पानी कितना दिन रहा? आज लगता है 8 दिन हो गया। तो कोई मतलब चारा नहीं दिखा? तो नहीं, घर में पानी चल गया तब हम लोग आए। अभी कोई उपाय नहीं है वहाँ पे रहने के लिए, तब हम लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं। तो यहाँ कुछ मिल रहा है? खाना पीना मिला है? कुछ नहीं अभी मिला है, अभी कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। हम लोग को रहने का व्यवस्था है ये नहीं है, यहाँ पे रहेंगे हम लोग। इस बार उफान थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस गति से पानी बढ़ता जा रहा है, माना जा रहा है कि ये 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा या उसके पास जरूर पहुंच जाएगा। 2016 में भारी तबाही हुई थी, और ख़ास तौर पर जो गंगा के दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उन्हें बेहद परेशानी हुई। इस बार भी वही हालात हैं। तब गंगा में सिल्टेशन का सवाल उठा था, क्योंकि गंगा की गहराई लगातार सिल्टेशन की वजह से कम होती जा रही है, जिससे पानी का फैलाव ज़्यादा दूर तक होता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो फरक्का डैम है, फरक्का डैम की वजह से पानी जिस गति से निकलना चाहिए उस गति से नहीं निकल पाता है। ये भी वजह एक बाढ़ की है, बिहार में खास तौर पर बक्सर से लेकर भागलपुर तक। लेकिन 5 साल बाद गंगा मैया ने फिर वही रौद्र रूप दिखाया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।